अब मायावती जी की टक्कर लेंगे ये। मायावती जी कुछ भी ना करें, घर में बैठी रहें, ये उनके आसपास भी नहीं आ सकते कभी भी। इन्होंने किया क्या है, उन्होंने जानते भी लेके काम किया है। ये हैं कौन? फोटो खिंचवाने गए थे ना, देखो हम कितने शरीफ हैं, हम तो मायावती जी से मिलने जा रहे हैं। जो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं हर चीज़ का। अभी देश कितने खतरे की हालात में है, लेकिन इन्हें अपने ड्रामे से फुर्सत नहीं है। ड्रामा था पूरा। वो क्यों मिलेंगी इनसे, पहले मुझे ये बता दो। हैं कौन ये? उनकी क्या गलती है? वो अपने घर में बैठी हैं, नीचा दिखाने के लिए गए थे वहाँ पे कि वो एरोगेंट हैं, ये सब हैं। तुम हो कौन? तुमसे क्यों मिलेंगी? गद्दारों से मिलेंगी वो। इनको पता नहीं था मायावती जी नहीं मिलेंगी। इनको क्या समझती है मायावती जी, इनको नहीं पता है। जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँची हैं। अगर वो खड़ी हो जाए ना, किसी और की ज़रूरत नहीं है देश में। मायावती जी इस देश की आज भी सबसे मजबूत नेताओं में से एक मजबूत नेता हैं। विपक्ष खत्म होगा ही। विपक्ष के पास मैं कब से वार्न कर रहा हूँ, विपक्ष खत्म होगा ही। और उसकी एक ही वजह है, क्योंकि वो अपने स्लीपर सेल्स के चक्कर में या जिसके भी चक्कर में सरेंडर कर चुके हैं। जैसे मोदी जी ने सरेंडर किया ट्रंप के सामने, विपक्ष ने सरेंडर किया मोदी जी के सामने। तो विपक्ष तो मोदी जी से भी बड़ी कायर है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं हम ही हराएंगे और कोई हरा ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं खुल के बोल रहा हूँ बहुत दुखी मन से, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो राहुल गांधी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। वो बीजेपी वाले बता तो रहे 99 चुनाव हारे हैं। राहुल गांधी, ये बीजेपी वाले ही बता रहे, मना कर दो नहीं हारे तो। 99 चुनाव हारे इनके नेतृत्व में। कब? जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत की है राहुल गांधी ने। उनको समझ में ही नहीं आ रहा ना। अब चले गए वहाँ कांग्रेस पार्टी में, बेच दिया ईवीएम के आंदोलन को। किसी ने कहीं से टिकट ले लिया, किसी ने कहीं से ले लिया और पहुँच गए, और अब ईवीएम को ही भूल गए। हैं कौन ये? जब 22 प्रतिज्ञाएं की थी, कितनी जल्दी डर गए थे, पूछो इनसे। मैं तो गवाह हूँ ना सबका। मैंने बोला था कि मैं इस अरविंद केजरीवाल साहब को जेल भिजवाऊंगा, आप हौसला तो करो। नहीं 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 यार, पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मुझसे बोला है उन्होंने, बोले मेरे सामने आए ना। और ऐसे लोगों को पसंद कौन कर रहा है? ये बहादुर आदमी है जो 22 प्रतिज्ञाओं के लिए नहीं रुके, 1 मिनट में पाला बदल लिया और पूरे देश में आंदोलन क्या चला रहे हैं ये सब लोग। इसीलिए कांग्रेस को भी तो ऐसे ही लोग चाहिए, ले लिया सब। ये सिस्टम है आरएसएस का। अब मायावती जी की टक्कर लेंगे ये। मायावती जी कुछ भी ना करें, घर में बैठी रहें, ये उनके आसपास भी नहीं आ सकते कभी भी। और जिस ये मतलब अगर वो 1 करोड़ हैं तो ये एक भी नहीं है। सारे मिलके, ये राजेंद्र पाल, गौतम एंड पार्टी, सारे मिलके उनको इतनी, इनसे तो इतनी बड़ी हैं वो। अगर 1 करोड़ हैं तो ये सारे मिलके एक भी नहीं है उनके सामने। इन्होंने किया क्या है, उन्होंने जानते भी लेके काम किया है। ये हैं कौन? तो चाहे जो किस लिए गए थे वहाँ पे, वो बताओ मुझे आप। अपनी फ़ोटो खिंचवाने ना, फ़ोटो खिंचवाने गए थे ना, देखो हम कितने शरीफ हैं, हम तो मायावती जी से मिलने जा रहे हैं। अपने आप को हाईलाइट करने ना। तो ऐसे मिला जाता है क्या नेताओं से? ऐसे मुझे क्या पता, ये इनसे पूछो ना। जो एक ड्रामा क्रिएट करते हैं हर चीज़ का। अभी देश कितने खतरे की हालात में है, लेकिन इन्हें अपने ड्रामे से फुर्सत नहीं है। ड्रामा था पूरा। तबीयत जानने गए थे बहन जी की, वहाँ पे जाके जानेंगे, और कैमरे साथ लेके गए थे, है ना। तबीयत देखने आदमी पूरी मीडिया की टीम को लेके जाता है ना। और हम सब लोग बेवकूफ़ हैं। इसीलिए ये जो लोग हैं ना, मायावती जी को ये दिखाने के लिए, अब वो क्यों मिलेंगी इनसे, पहले मुझे ये बता दो। हैं कौन ये? अरे एससी सेल के चेयरमैन हैं वो। अभी इनको क्यों बनाया था? बहुत सारे लोगों को, बिहार का इलेक्शन हुआ ना, क्या हुआ नेचर? 0, 0। जितने इलेक्शनों में गए ये लोग, जो डॉक्टर ऋतु का आंदोलन था, आज जब मुझसे खुलवाई रहे तो खुल लो, ये संघर्ष किया डॉक्टर ऋतु ने, उसके कंधे पे सवार होकर नेता बने। ये संघर्ष किया ईवीएम में जनता ने, दूसरे लोगों ने वहाँ खड़े होकर प्रेस में बाइट्स दे के नेता बने ये लोग। तो ये असली लड़ाकू थोड़ी है। इन्होंने कौन सा आंदोलन किया है, कौन सी लाठी खाई है? जब हम लोग लाठियाँ खाते थे, हमारे पीछे खड़े होकर हमें रोकते थे। बहन जी को दरवाजे खोल देने चाहिए थे, इनसे मिलना चाहिए था। इनसे क्यों मिले बहन जी, ये मुझे एक वजह बता दो। जो जय भीम आंदोलन के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो जय भीम आंदोलन नहीं चला रहे ठीक से, जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं लेके, जब मैंने इनसे खुद कहा था ना, मैं गवाह बैठा हूँ ना, एक शादी में मिले थे मुझे, वो ये है ना जज साहब, मनोज साहब, उनकी यहाँ शादी थी, वहाँ ये मुझे मिले थे। मैंने कहा था मैं अरविंद केजरीवाल साहब के खिलाफ FIR कराऊंगा, आपको कैसे निकाल देंगे वो ऐसे। नहीं नहीं यार, समझा करो, ये मुझसे कहा है। तो आप बहन जी की गलती नहीं मानते? उनकी क्या गलती है, वो अपने घर में बैठी हैं। ये है ना ज़बरदस्ती जाके जो एक उनको एक तरीके से किसी प्रकार से नीचा दिखाने के लिए गए थे वहाँ पे कि वो एरोगेंट हैं, ये सब हैं। तुम हो कौन? तुमसे क्यों मिलेंगी? गद्दारों से मिलेंगी वो नहीं देख रही कि ये क्या क्या काम करके क्या इन्होंने कौन से आंदोलन करके कौन सी लाठी खाई है, एक बता देंगे। ये जितने गए हैं ना कांग्रेस में, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हाँ तो लड़ाई तो दलितों की नेता
बहन जी ने तो लाठियां खाई हैं। बहन जी ने अपनी जान हथेली पे रख के बहन जी को तो मार दिया गया था गेस्ट हाउस। इस्तीफा दिया है मंत्री पद से। और फिर उसी पार्टी में जब तक रहे जब तक कि एमएलए का वो था। दिखाई दी हिम्मत। अब मुंह मत खुलवाओ, इसीलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ बस। या कांग्रेस ने भेजा था इनको? कांग्रेस, यार कांग्रेस में ऐसे ऐसे 500 लोग रोज आते हैं जाते हैं। कांग्रेस को पता है कब किसको लेके क्या उसका इस्तेमाल करना है। आरएसएस ने भेजा था इन्हें कांग्रेस में। आरएसएस के प्लांटेड व्यक्ति हैं कांग्रेस में। राहुल गांधी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये खुश करेंगे, मैं वही तो बता रहा हूँ। ये किसी आंदोलन में लाठी खा, ये डॉक्टर रितु से पूछो जाके आप। डॉक्टर रितु को आंदोलन से रोकने की कोशिश कर रहे थे ये, पूछो जाके उससे। मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, अभी जाके पूछो उससे। रोक रहे हैं, उनका साथ दे रहे थे। डॉक्टर रितु से ही पूछ लो इनकी क्या क्या हरकतें थी, सारे जितने कांग्रेस में ज्वाइन किए पूछ लो जाके। मेरी बात नहीं मान रहे ना कि नहीं बेटा ऐसा हो जाएगा, समझा करो, अब बहुत हो गया। किस किस से डॉक्टर रितु को फ़ोन नहीं कराए गए? जजों तक ने फ़ोन किया डॉक्टर रितु को कि आंदोलन बंद कर दो, अब खुलवा लो सारी बातें। ये हालत है, आंदोलन तोड़ने वाले हैं ये। और उनको प्रोजेक्ट करके आरएसएस ने कि जी ये डॉक्टर रितु का आंदोलन लीड कर रहे थे, ये ईवीएम के नेता हैं, आरएसएस ने प्लांट कराया। आरएसएस ने अब कांग्रेस की बेइज्जती कराने के लिए मायावती जी के पास, इनको पता नहीं था मायावती जी नहीं मिलेंगी। इनको क्या समझती है मायावती जी, इनको नहीं पता है। मायावती जी ज़मीन से उठ के मतलब जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँची हैं। अगर वो खड़ी हो जाए ना, किसी और की ज़रूरत नहीं है देश में। ये जेनजी वेंजी सब उन्हीं के पीछे लग जाएगा। ये हमारा सबका दुर्भाग्य है कि मायावती जी किसी भी वजह से, वो भी स्लीपर सेल ही हैं उनके चारों तरफ भी। मिश्रा जी हैं तो पता तो है आपको, वो उन्होंने रोक रखा है। मायावती जी इस देश की आज भी सबसे मजबूत नेताओं में से एक मजबूत नेता हैं। उनके इतनी कुर्बानियाँ, इतनी लड़ाइयाँ हैं। और गौतम जी कह रहे हैं हमारे समाज की बड़ी लीडर, हम तो उनकी तबीयत हालचाल पूछने जा रहे थे। देखिए अगर वो सर्टिफिकेट इनको दे दें कि ये गद्दार है तो ये गद्दार घोषित हो जाएंगे। अब आप जाके मायावती जी से पूछ लो। आप भी बिना सबूत के अपमान कर, अगर मायावती जी ने इन्हें गद्दार कह दिया तो फिर ये अपने आप को गद्दार कबूल कर लेंगे। ये है मुद्दा। अगर वो बड़ी नेता हैं तो उनका जो भी मत होगा इनके बारे में वो चलेगा। बड़ी नेता मानते हैं? मैं तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुँची हैं वो। ऐसे नहीं कि आंदोलन रितु सिंह का पहुँच गए वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाने। ऐसे नहीं कि पैर पकड़ के जब ये आम आदमी पार्टी में हो रहा था कि मुझे किसी तरीके से जुगाड़ करके पहुँच गए, मंत्री बन गए। इन्होंने SC/ST सब प्लान में वो दिया है। इन्हीं राजेंद्र पाल गौतम के मंत्रालय मेरे पास है केस कि हमने ना पैसे दिए हैं ना हम देंगे। मेरे पास इनका सर्टिफिकेट है, इनके मतलब जो SC/ST सब प्लान में मंत्री, ये मैं उनसे डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ। ये कांग्रेस पार्टी में जाके क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ये और बेड़ा गर्क करेंगे। मेरे पास एफिडेविट है। अभी एक कांग्रेस पार्टी में ही मेंबर है, मैं मगर उनका नाम लूँगा तो उनका कांड हो जाएगा। उनके केस में दिल्ली हाई कोर्ट में राजेंद्र पाल गौतम जी जब SC/ST ये सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे, हमने ये लगाया था कि आपने सब प्लान इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, तो उन्होंने ये कहा हम नहीं करेंगे इम्प्लीमेंट और हम इसमें से चोरी कर रहे हैं। ये एफिडेविट है मेरे पास, उसका जवाब दे दें ये मुझे, मैं इनको नेता मान लूँगा। ये तो जनता की नफ़रत है। आप बना दो कोई ऐसा एक मौका ढूंढो जब जनता बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रही हो, कुछ आप कर दो। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी को हम डिफेंड करेंगे, हम डिफेंड करेंगे, मैं डिफेंड करूँगा। मैं यहाँ ओपनली बोल रहा हूँ, उसके हर एक कार्यकर्ता को मैं डिफेंड करूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। हाथ नहीं लगाने देंगे RSS और BJP वालों को। धमकी देने की तो बात छोड़ दो, लेकिन वो देश के हित में कार्य करने की बात समझें। सबसे पहला मुद्दा EVM हटा के पेपर बैलेट। सबसे पहला सबसे पहला मुद्दा ये है सही रास्ता। पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, बाकी सब बात की बात है। तब ताकत आ जाएगी जनता के हाथ में, किसी का भी कान पकड़ के प्रधानमंत्री के पद से। जनता पार्टी का मुद्दा ये भी है, कोई भी जज मतलब पद नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है सर, कोई राज्यसभा नहीं जाएगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। ये सब होगा कैसे? जब सरकार बनेगी अच्छी वाली, EVM नहीं होगा तभी तो बनेगी। वरना आप कुछ भी प्रदर्शन करते रहो, अगला वाला जो भी आएगा वो सबको लालच होता है ना कि भाई इस जज से काम कैसे कराएं, इस चुनाव आयोग से काम कैसे कराएं। यही लालच तो देंगे। कानून बनाने से होगा? कानून तो बहुत सारे हैं ना, कानून का पालन नहीं होता है। ये इन बच्चों को, जेन जी वालों को समझना पड़ेगा। कानूनों में बुराई नहीं होती है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन, तोड़ मरोड़ के इम्प्लीमेंटेशन करने, उसमें बुराई होती है। बेईमानी मन में होती है, कोई कानून में बेईमानी नहीं होती है। बेईमानी जब उस पर अमल किया जाता है तब होती है। कौन सी सरकार ये कहती है कि हम रिटायरमेंट के बाद बनाएंगे? ये तो हर पार्टी ने बोला है ना रिटायरमेंट के बाद।
कौन सी भारतीय जनता पार्टी से लेके कोई और दूसरी पार्टी बता दो मुझे पूरे देश में जिसने ये इस बात का विरोध नहीं किया हो। लेकिन जैसे ही पद पे बैठता है कोई, वो इसी काम को शुरू कर देता है। जो जन सैलाब सोशल मीडिया पे नजर आया है, उसके बाद उनके अकाउंट भी बंद किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर नजर आएगा? असली लड़ाई ये ट्विटर पे नहीं होनी है। असली लड़ाई मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, असली लड़ाई होनी है सड़कों पे होनी है। जैसे हमने नहीं, नेपाल में जो हुआ उसको रोकने के लिए ही हम ईवीएम की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेपर बैलेट से चुनाव होगा तो नेपाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, नेपाल जैसी स्थिति की, श्रीलंका जैसी स्थिति की, बांग्लादेश जैसी स्थिति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यही हमारी लड़ाई है। पेपर बैलेट जैसे ही आएगा बीजेपी और आरएसएस। लेकिन ये जब जनता का आक्रोश अगर सड़कों पर उतर जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं ये पॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा सटीक डायरेक्शन में आंदोलन होना चाहिए पेपर बैलेट के लिए। और आरएसएस और बीजेपी को फिर अगर ईमानदार लोग आ जाएंगे किसी भी सरकार में, देखिए विपक्ष तो बिल्कुल, तो आप इसको आंदोलन मानते हैं सर? ये आंदोलन जनता का, हम आप मुझे क्या ईवीएम का नेता मानते हो? मैं खुद नहीं मानता अपने आप को, जनता ने मुझे बोला था ईवीएम का। ये भी जनता की आवाज़ है, इसमें किसी को चेहरा बना दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और चेहरा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति मौत से डरता है, जो व्यक्ति जेल से डरता है, जो व्यक्ति रेड से डरता है, वो इसमें लीडर नहीं बनना चाहिए। किसी भी ऐसी नई पार्टी में ऐसा व्यक्ति तो दूर से दूर तक नेता नहीं बनना चाहिए जो मौत से डरता हो। सबसे पहला काम यही है, मैं अभी मरने को तैयार हूँ, अभी मुझे गोली मार दो, मैं लेकिन अपने इस ये सब चुनाव लड़ेगी क्या कांग्रेस पार्टी? चुनाव तो देखो विपक्ष खत्म होगा ही, विपक्ष के पास मैं कब से वार्न कर रहा हूँ, विपक्ष खत्म होगा ही। और उसकी एक ही वजह है, क्योंकि वो अपने स्लीपर सेल्स के चक्कर में या जिसके भी चक्कर में सरेंडर कर चुके हैं। जैसे मोदी जी ने सरेंडर किया ट्रंप के सामने, विपक्ष ने सरेंडर किया मोदी जी के सामने। तो विपक्ष तो मोदी जी से भी बड़ी कायर है ना। राहुल गांधी कह रहे हैं हम ही हराएंगे और कोई हरा ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं खुल के बोल रहा हूँ बहुत दुखी मन से, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो राहुल गांधी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? वो बीजेपी वाले बता तो रहे 99 चुनाव हारे हैं, राहुल गांधी, ये बीजेपी वाले ही बता रहे, मना कर दो नहीं आ रहे हैं तो। 99 चुनाव हारे इनके नेतृत्व में, कब? जबकि सबसे ज़्यादा मेहनत की है राहुल गांधी ने। उनको समझ में ही नहीं आ रहा ना, हम कब से वार्न कर रहे हैं उन्हें कि ये होगा। आज कॉकरोच जनता पार्टी का कोई नई पार्टी तो बननी ही बननी है। तो आप क्यों नहीं घर वापसी कर लेते हैं सर? घर वापसी का आप मतलब, सलाह दीजिए जाके। मैंने घर वापसी, आप तो पुराने कांग्रेसी, मैं घर वापसी कर चुका हूँ। कांग्रेसी जब मेरी इतनी सलाह तो मान नहीं रहे, वेणुगोपाल को अगर चीफ मिनिस्टर बना देते वहाँ का, तो केरला का, तो 100% अगली बार बीजेपी की सरकार बनती वहाँ पे। ये तो वहाँ के लोगों ने बचा लिया कांग्रेस को। कांग्रेस में जितने टॉप पद पे, अभी ये पवन खेड़ा साहब है ना, कौन है ये? अब उनके बारे में भी और मेरे बारे में भी आप बोलोगे कुछ, तो हैं कौन ये क्या बहादुर हैं? अपने आप को बहादुरी का नाटक कर रहे हैं, और फिर 50,000 करोड़ की बात भूल जाए जो, वो नेता है। अपनी एंटीसिपेटरी बेल लेके 50,000 करोड़ की जो जनता का लूटा गया पैसा था, वो खत्म होगी ना इशू। ये है कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा जो आज बन गया है। ऐसे नेता, और कांग्रेस के अंदर एक से बढ़कर एक बहादुर वर्कर पड़ा है, एक से बढ़कर एक ईमानदार नेता पड़ा है, लेकिन वो एड़ियाँ रगड़ रहा है। और ये फ्रॉड, जितने फ्रॉड हैं वो उतने बड़े पद पर हैं कांग्रेस में, जितने फ्रॉड ढूंढ के, जैसे बीजेपी में है ना, जो बेस्ट फ्रॉड्स हैं वो तो बीजेपी ने छीन लिया। कांग्रेस कितनी मेहनत कर रही है, सड़कों पर दौड़ रही है, बहन जी से मिलने जा रहे हैं, बहन जी मिल नहीं रही। अब मत खुलवाओ, नेता बने ईवीएम के जरिए, जनता ने नेता बना दिया।